तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक है। होपफुली इसके पहले के वीडियोस आपने देखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो रेडी हैं अब आज के नए लेक्चर के लिए, नए वीडियोस के लिए। ओके, सो चलो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं 11.3 स्टैंडर्ड 8 मैथ्स CBSE, और हम अपनी इस जर्नी में 7th क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन में देखो, एक बार हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं। देखो क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में दिया जा रहा है बच्चों, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? So इस closed surface में रेडियस कितना दे रहे हैं बच्चों? हमें रेडियस दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 मीटर, और हाइट कितना दे रहे हैं बच्चों? हाइट दे रहे हैं 3 मीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो पूछा जा रहा है कि ये जो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल वो बना रहे हैं, इसमें कितनी मेटालिक प्लेट लगी होगी। तो एक तरह से हमें क्या पूछा जा रहा है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तुम सोचो, अगर इस मेटालिक पीस का अपर सरफेस है मेरे पास, और क्या है बोलो? ये ड्रम है ना, जैसे ये इन्होंने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, इसको नाम दिया है क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। क्या नाम दिया है? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। हम अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ड्रम भी कहते हैं, ड्रम्स होते हैं जो। सो ड्रम्स में देखो बच्चों, एक सरफेस होगा नीचे का और एक सरफेस होगा ऊपर का, और ये दोनों सरफेस कैसे रहते हैं? सर्कुलर। उसके बाद जो बीच का जो हिस्सा बच गया, ये लैटरल एरिया भी कहते हैं इसे। तो लैटरल जो एरिया बच गई, उसको अगर मैं कट करके ऐसे रखूँ तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बनेगा। इसी को आप फोल्ड कर लो, ऊपर का एरिया और ऊपर का ये सर्कुलर एरिया अटैच कर दो, नीचे से अटैच कर दो, इसको पूरा फोल्ड कर लो, तो बन जाएगा हमारे पास एक टैंक या फिर एक ड्रम। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम एकदम साफ दिख रहा है कि उसने जो पूछा है वो क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वो कैसे पता करते हैं हम लोग? वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस फॉर्मूले से हम पता करते हैं। ये फार्मूला ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है बच्चों। अगर आप में से कोई एक न्यू है जिसने अब तक ये नहीं देखा है, तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार चेक करो ये फार्मूलेज हमें कैसे मिले हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7 और एच की वैल्यू थी 3। बच्चों ये 7 मैं कट कर देता हूँ। 2 इंटू 22 कितना हो गया? 44 इंटू 7 + 3 10, 440। ये है दिस मच मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया। सो बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन बच्चों, खाली तुम्हें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने कहीं भी अपनी तरफ से नहीं बोला है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया, लेकिन तुम्हें समझना था कि वो पूछ क्या रहा है। तो उस सिचुएशन में जहाँ पे इस क्लोज्ड टैंक में अपर एरिया भी क्लोज्ड है एंड लोअर सरफेस भी, ये जो सरफेस है नीचे का वो भी क्लोज्ड है, सिलेंडर चारों तरफ से क्लोज्ड है, तो कितना मेटालिक सीट लगा होगा? तो ये मेटालिक सीट, ये भी मेटालिक सीट है। ये जो उसकी पूरी बॉडी बनी है, ये बना है टॉप, ये बना है बॉटम, और ये बना है इन बिटवीन की बॉडी, ठीक है। तो उस बॉडी का भी ये मेटालिक प्लेट लगी। तो टोटल जो मेटालिक प्लेट लगी
वो मुझे यहाँ से पता चला इस फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पर एक बात मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्या होता है 2 पाई आर एच। सो इन सब को जब हमने एक साथ प्लस किया था तब हमें हमारा फॉर्मूला मिला था 2 पाई आर आर प्लस एच, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। इसके पहले हमारा वही मेथड रहेगा। क्या मेथड रहेगा सर जी? मेथड ये रहेगा बच्चों, आप 8th क्वेश्चन को अभी खुद रीड करो, खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। अगर कर लिया तो वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी दे देना। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपने सिचुएशन को समझा, वो लड़ाई आपने जीत ली, फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखोगे। ठीक है बच्चों? सो नाउ गो एंड सॉल्व। अब 8th क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन में देखो, अगर आपने ट्राई कर लिया है बच्चों, जिन बच्चों का आंसर मिल गया है वेरी गुड, नहीं मिला है कोई बात नहीं, ट्राई किया इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमें, 8th क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224। देखो ये बच्चों एक है सिलेंडर जो हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है, और इसके लैटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है, मतलब इस वाले एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चों इसके इस हाइट रीजन से इस सिलेंडर को कट किया गया, और कट करने के बाद इसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज दिस मच, इट इज कट along its height and formed a rectangular set of width। इसकी जो विड्थ मिली वो कितनी मिली 33 सेंटीमीटर की। एंड फाइंड द पेरीमीटर, इसका लेंथ पता करो, उसके बाद इसका पेरीमीटर आपको बताना है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्ड भी नहीं रखेंगे, खाली क्या लिखते हैं लैटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ बच्चों लैटरल सरफेस एरिया। क्या हुआ बच्चों? लैटरल सरफेस एरिया। अब जब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे तब ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। हम लिखेंगे फॉर रेक्टेंगल width equals to 33, लेंथ इक्वल्स टू L, ये हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ, या फिर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अभी क्वेश्चन आता है सर जी ऐसा कैसा हो गया, कैसे आपने इसको इक्वल लिख दिया? देखो हम ये बात यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लैटरल सरफेस एरिया की, मतलब टॉप से कोई मतलब नहीं है, बॉटम से कोई मतलब नहीं है। लैटरल का मतलब होता है इस तरीके का, ये जो राउंड में आ रहा है ना सरफेस, इसका। तो ये जो लैटरल सरफेस एरिया है, इसी सरफेस को जब हम यहाँ से कट करेंगे बच्चों, यहाँ से जब हम इस जगह से हाइट के लॉन्ग में कट करेंगे तब इस चीज़ को हम ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं, और जब इसे आप स्ट्रेट फॉर्म में लाओगे तब ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल ही बनेगा। ठीक है ना? अब यही रेक्टेंगल, ये इसीलिए हम लिख रहे हैं इसको लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर।
हमने जब इसका फॉर्मूला डिराइव किया था उस अपने पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बच्चों डिस्कस किया हुआ है कि कैसे ये लेटरल सरफेस एरिया, ये टॉप एंड बॉटम की एरिया हमको टोटल सरफेस एरिया देती है। तो जिस किसी भी बच्चे ने, जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को, एक बार आप ज़रूर वहाँ जाकर देख लो तो पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। और बाकी बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी देखे हुए हैं या जो देख के आ गए हैं, तो उन सब के लिए कि जो रेक्टेंगल ये बना है एक्चुअल में वो लेटरल सरफेस एरिया था। इसी रेक्टेंगल को ऐसे गोल घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये गोल घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। ये बच्चों तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो। अपने पास एक कोई पेपर होगा, उस पेपर को भी आप फोल्ड करके देखो। यहाँ पर एक पेपर देखो मैं ले लेता हूँ और इस पेपर को देखो ऐसे, देखो ये क्या था, रेक्टेंगल है। अब इसी रेक्टेंगल को मैं ऐसे फोल्ड कर दे रहा हूँ तो ये क्या बन गया बच्चों, मुझे बताओ। ये बन गया ना सिलेंडर के जैसा, है ना। और जब हम इसको यहाँ से इसके हाइट के अलॉन्ग में कट करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा गेम इस क्वेश्चन का इसी बात पे है कि लैटरल सरफेस एरिया इज़ एक्चुअली अ रेक्टेंगल। ये रिलेशन बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो बच्चों अब मैं होपफुली ये पॉइंट समझ गए आप। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कैसे मिलता है बोलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मुझे ऑलरेडी दे दिया गया है तो वहाँ मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया गया है मुझे। लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी दी गई है, 33, 4224। सो लेंथ की वैल्यू हो गई 4224 अपॉन 33। अब बच्चों इसको डिवाइड करना थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम डिवाइड करेंगे। ये है 4224, इसमें ये वैल्यू देखो, ये तो 3 के टेबल में आएगा। इसके डिजिट्स को प्लस करके देखो, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 और 6 12, मतलब ये भी आएगा ना ये 3 के टेबल में। तो 4224 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 × 1 = 3, ये 2 आ गया, 3 × 4 = 12, ये 2 नीचे ले लो। अगला नंबर भी लाना पड़ेगा नीचे, तो 0 रख के अगला नंबर ले लो, 3 × 8 = 24, ठीक है। 3 से कट करो 11, 1408 हुआ। उसके बाद लेंथ की वैल्यू लिखो 1408 अपॉन 11। अब देखते हैं बच्चों ये 1408 को कैसे डिवाइड करेगा। 11 × 1 = 11, माइनस करो, ये 3 आ गया, आगे का 0 ले लो, 30 हुआ। 11 × 2 = 22, ये 8 आ गया, बराबर है ना। बाहर यहाँ से फिर 8 नीचे ले लो, 11 × 8 = 88, तो ये भी कट गया। यहाँ पे कितना लेंथ मिला मुझे बच्चों, 128। तो ये जो लेंथ की वैल्यू थी वो कितनी मिल गई, 128। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × 128 + 33। 128 में 33 प्लस करो, 8 और 3 11 का 1 गया, 6 161। तो ये वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों 161। सॉल्व करके मुझे मिलेगा 2 × 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 322 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ बोलो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। सो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9th and 10th क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी करते रहो और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों। अब एक साथ कहेंगे भारत माता की जय।